प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार मेरे साथ प्रेम से जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। स्वर अभी तेज नहीं आ रहा है, भोजन करके आए हैं ना सभी। समय तो ज्यादा हो गया होगा, तो ऐसा कोई नहीं है जो भोजन करके ना आया हो। सब भोजन करके आए हैं, परंतु किसी के मुख से इतनी तेज आवाज नहीं निकल रही है कि हमारे नगर तक ये बात पहुंचे कि कहीं कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ बैठे हैं तो जागृत अवस्था में बैठना है। कैसे जागृत? तो प्रेम से मेरे साथ जय घोष करेंगे। इतनी तेज आपके मुख से स्वर निकलना चाहिए कि विधर्मी के हृदय को विदीर्ण कर दे कि कहीं कुछ हो रहा है। एक बार प्रेम से जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की। अब लग रहा है कि यहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे प्रचारक जी एवं ब्रह्म कुमारी से पधारी हमारी बहन, हमारे समक्ष उपस्थित समस्त श्रवण कुमार के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे सभी भाई, सती सावित्री अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली समस्त माताएं बहनें एवं छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्ते। हम सब यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं? किस लिए हुए हैं? संगठित होने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन है वो हर नगर में, हर गांव में चल रहा है। किस लिए? जिससे हम सब हिंदू, हम सब संगठित हो सकें। क्यों? क्योंकि जो बिखर जाता है उसमें शक्ति नहीं रहती, और जो संगठित रहता है वह सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। संगठन में शक्ति है, बिखरने में शक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब जातियों में, रीति रिवाज में, छुआछूत में, इन सब में हम सब बटे हुए हैं। पर हमें इससे ऊपर उठना है। हमें जातियों में नहीं बटना है। हिंदू अभी तक बटता रहा तो इसलिए टुकड़े होते रहे। हमारा पहले भारत देश अखंड था, पर जब जब हिंदू बटा है तब तब इस देश के टुकड़े होते गए। तो क्या हम चाहते हैं कि हम टुकड़ों में बट जाएं? नहीं चाहते ना? क्यों भैया? ध्यान ही नहीं है। यही चाहते हैं कि हम टुकड़ों में बट जाएं, या ये चाहते हैं कि हम संगठित हो जाएं? कौन कौन चाहता है कि हम संगठित रहें? सभी चाहते हैं। हमारे जीवन में सामाजिक समरसता बहुत आवश्यक है। हम सिर्फ नाम के हिंदू ना रहें कि केवल नाम के हैं। हिंदू का सात्विक अर्थ यही है कि सब में भगवान को देखें, सब में सामंजस्यता का भाव रखें और सबको अपना माने। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हैं। ये ऐसा हमारा देश है। हमारे बीच में हमारे पूज्य गौपेट से उपस्थित नवीन बिहारी जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी ने कहा है अभी उठी रही चिंगारी को आग बनाना बाकी है, उठ रही चिंगारी को आग बनाना बाकी है, सोए हिंदू सिंहों को फौलाद बनाना बाकी है। और
देश की बेटियां जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा कि पत्नियां सादगी साध पाए अगर तो पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा कि कौन सी शक्ति है जो तुम पाली नहीं और माँ की झोली तो रत्नों से खाली नहीं। अरे ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको भारतवर्ष की नारियों ने अपने गर्भ में धारण ना किया हो? चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, या महाराणा प्रताप हो, या हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको भारतवर्ष की नारियों ने अपने गर्भ में धारण ना किया हो? आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को योग्य बनाना। कि कौन सी शक्ति है जो तुम पाली नहीं और माँ की झोली तो रत्नों से खाली नहीं कि हर युवा देश का जाग जाए अगर कि हर युवा देश का जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देश की बेटियां जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। इसलिए हम और आपको बदलने की आवश्यकता है। जब हम बदल जाएंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा और जब समाज बदलेगा तो निश्चित ही भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारे भाई जितने यहाँ बैठे हैं, सबको ये चाहिए कि हम अधिक से अधिक अपने स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करें। हम जो वस्त्र पहनते हैं वह भी हमारे भारतीय होना चाहिए, स्वदेशी। जो हम भोजन करते हैं वो भी स्वदेशी हो। हम जो भाषा बोलते हैं वह भी स्वदेशी होना चाहिए। हम इंग्लिश भाषा के गुलाम हो गए हैं। हम जब सिग्नेचर करते हैं तो वो भी अंग्रेजी भाषा में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी भाषा में करने में शर्म आती है। कोई ये कहेगा कि भैया ये तो अनपढ़ है, अनपढ़ों की गिनती में आ जाएंगे हम। पर ऐसा नहीं है। हर हिंदू को, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, भारतीय मानते हैं, तो सबसे पहले अपनी भाषा को अपनाना सीखिए। अपने सिग्नेचर अपनी हिंदी भाषा में करना प्रारंभ करिए। इन्हीं छोटे छोटे परिवर्तनों से हम अपनी भारतीय संस्कृति को अपना सकते हैं जो लुप्त होती जा रही है। तो परिवर्तन हमें स्वयं से करना है। एक बार पुनः मेरे साथ जय घोष करेंगे।